तो भाई साहब, ये तिवारी नहीं, बीमारी परिवार है। बहुत भयंकर बीमारी, मतलब इतना डेंजरस तो शायद कोरोना का वायरस नहीं होगा जितना डेंजरस ये तिवारी परिवार है। ये तिवारी परिवार का हर एक सदस्य जो है ना, हर एक सदस्य बहुत गिरा हुआ है। मतलब इतना नीच गिरा हुआ परिवार वाईटी पे अभी तक मैंने दो ही देखा, एक उधर राज परिवार और दूसरा इधर तिवारी परिवार। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि भाई अभी यूट्यूब पे क्या चल रहा है, मतलब क्या बोले, हर कोई अपने आप को पाक साफ साबित करने में लगा हुआ है। हर कोई ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम अच्छे, हम अच्छे, हम अच्छे। लेकिन देखा जाए तो यहाँ कोई अच्छा नहीं है। किसी की 75% तो किसी की 25%। गलती तो सबकी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई धुरंधर खिलाड़ी है, अगर सबसे ज्यादा कोई खेल रहा है तो वो एक जो लप्पू रंगीला जी हैं और दूसरा नेहा आशीष तिवारी जी हैं। ये दोनों एकदम मजेदार जो होते हैं ना, मजेदार खिलाड़ी, मंझे हुए खिलाड़ी, ये दोनों वो हैं। सुमित महल की जो भी वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसमें कि कन्वर्सेशन सुमित महल और लप्पू रंगीला जी का है, जिसको देख के नेहा जी को मिर्ची लग गई है। नेहा जी और नेहा जी के जो सो कॉल भाई हैं, ये आए हैं भड़भड़ाते हुए लोगों को धमकी देने, जैसा कि ये 4 सालों से कर रहे हैं। इस औरत को अपने आप पे इतना घमंड था, अपने आप पे इतना घमंड था कि इस औरत को लगता था कि हम जो कह रहे हैं वो सही, बाकी दुनिया गलत। इस औरत को अपने अंदर इतना घमंड आ चुका था, इतने घमंड आ चुका था कि ये औरत अपने आगे किसी को नहीं समझती थी। इसको लगता था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हम, दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट औरत हम चाहें तो एक बार कितने भी मर्दों को अपने चंगुल में फंसा सकते हैं। लेकिन शायद अब इनका ना जो पाप का घड़ा था ना, वो भर चुका है। और जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो ऐसे ही फूटता है, जैसे दीदी जी का फूट रहा है। आज हम बात करने आए हैं दीदी जी का। दीदी जी के जो भैया हैं, मुच्छड़ वाले भैया, जिनको बहुत शान है कि हम तिवारी परिवार, तिवारी परिवार। अरे तुम तिवारी नहीं, बीमारी परिवार हो। और तुम्हारे जैसे बीमारी ना शायद किसी को ना लगे, क्योंकि एक भाई अपनी बहन का इज्जत बेच के खा रहा है, अपनी बहन का इज्जत बेच के सोशल मीडिया पे नाम कमा रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, घर खरीद रहा है। उससे गिरा हुआ इंसान दुनिया में कोई नहीं होगा। तो सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं गिरी हुई है, तुम्हारा पूरा खानदान गिरा हुआ है। और तुम जो ये बार बार लीगल जाने की जो धमकी देते हो ना तुम लोग, तो सब यहाँ लप्पू रंगीला नहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि लप्पू रंगीला का कहीं ना कहीं कर्मकांड था उसमें। इसलिए लप्पू रंगीला उस धमकी से डर के अपना मुंह बंद कर लिए। इसलिए शायद लप्पू रंगीला धमकी से डरने के बाद वो कोई भी चीज सोशल मीडिया पे नहीं लाए। लेकिन आए अब तो आप कितने को डराओगे? हो सकता है कि आप 5 लोगों को डराओ, 5 लोगों को डराओ, 10 लोगों को डराओ, लेकिन क्या पूरी दुनिया को आप डरा दोगे? नहीं डराओगे। तो दीदी, ये जो आप आज भी जो गंध मचाने पे लगी हुई है ना, अरे थोड़ा तो शर्म कर लीजिए। इतना कांड करने के बाद भी आपका मुंह कैसे उठता है लोगों के सामने इतना बोलने का? आपके जगह अगर दूसरी औरत होती ना, जिसमें थोड़ा सा भी शर्म होता ना, तो वो शायद कभी भी सोशल मीडिया पे इस टाइप आके बातें नहीं करती, जिस कॉन्फिडेंस में आप बात करती हैं। और आप क्या करिए कि रिएक्शन वाले को भी घसीटेंगे। सच में लगता है कि आप नशा करती हैं। ये 4-10 जो रोज गिनवाती हैं कि हम गोलियां खाते हैं तो मुझे नींद आता है, बिना गोली के दीदी को नींद ही नहीं आता है, लेकिन शक्ल देख के तो नहीं लगता है। और ना ही आपके बातों से लग रहा था कि जो औरत अगर 10 टैबलेट खाएगा नींद का, वो इतने नशे में रहेगा ना, इतने नशे में रहेगा कि उसका चेहरा, आंख, उसकी बातें, उसका जुबान लड़खड़ाता है। तो कब तक लोगों को चूतिया बनाएंगी? क्या आपको लगता है कि दुनिया की सबसे पढ़ी लिखी औरत आप हैं? 4 मर्दों को घुमा लेने से, 4 मर्दों को अपने चंगुल में फंसा लेने से कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट नहीं हो जाता है। तो ये जो आपके घर का जो खर्चा चल रहा था, जिसकी वजह से आपका घर परिवार चल रहा था, जिसकी वजह से आज आपका भाई, आपकी बीवी, आपका पूरा खानदान आपके सपोर्ट में आता है, तो वो इसलिए आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे उनका पेट पल रहा था, आपसे उनका रोजी रोजगार था। लेकिन जो ये रिएक्शन वाले हैं ना, इनका रोजी रोजगार, इनका पेट आपसे नहीं भरता है।
तो इनको जो आप धमकी देने आ रहे हो ना, ये धमकी देना बंद कर दो, नहीं तो ये आपकी जो पुरानी धमकी थी ना वही आप पे भारी पड़ी। जो खुद को सती सावित्री आयरन लेडी जो बताती थी और जो बोली आयरन लेडी, हम खुद को नहीं बोलते थे, लोग हमको बोलते थे। उस दिन तो आपको बहुत मजा आता था कि लोग हमको आयरन लेडी बोल रहे हैं, लोग को मेरे में बहुत सारी चीजें पसंद आ रही है, लोग हमारे चीजों को समझ नहीं पा रहे, उनको गधा बना रहे, चूतिया बना रहे, 4 साल से बनाए जा रहे। लेकिन सच को तो बाहर आना ही था, सच को तो बाहर आना ही था कि दीदी जी आपका असली जो रूप है वो क्या है, दीदी जी ऑफ कैमरा क्या है, कैसे दीदी जी मर्दों को घुमाती हैं। और आज भी आप इस बात से झूठ बोल रही हैं, आज भी आप इस चीज से मतलब कि दूसरे को ही ब्लेम कर रही हैं। क्यों? सुमित महल ने आपकी सच्चाई सोशल मीडिया पे ला दी, तो आज आप सुमित महल को भी धमकी देने लगी। एक समय लप्पू रंगीला जब आपका क्रिया चरित्र सोशल मीडिया पे लाए थे तो आप उनको धमकी दी, उनको चुप करवा दी। और लोग को भी लगा कि नहीं भाई, ये बंदा इस लड़की के साथ गलत किया, इस औरत के साथ गलत हुआ, ये नहीं चाहता था कि इसकी शादी हो। और जो किया इस आदमी ने किया, और सुमित महल ने जो किया आज आपको लग रहा है कि गलत किया। जो भी समझदार लोग हैं, जो भी ऑडियंस अगर से जिनमें थोड़ी सी भी समझदारी है, मैं उनसे यही पूछना चाहूंगी कि क्या आपको भी लगता है कि सुमित महल ने जो किया गलत किया? और सुमित महल ने कैसे गलत किया? सुमित महल के साथ जो हो रहा था वो क्या हो रहा था? क्या वो गलत नहीं था? जो इंसान, जो लड़का 4 साल तक आपके पीछे हो, 4 साल तक आप कह रहे हो 4 साल से जानते थे, सिर्फ जानना में और प्यार करने में बहुत अंतर होता है, जानने में और समझने में अंतर होता है। ठीक है, आपकी बात आप समझ नहीं सकी थी, लेकिन जब आप समझ गई थी उस इंसान को, जब उस इंसान को आप समझ गई थी, समझने के बाद जब आपका एंगेजमेंट हो चुका था उस इंसान से, उसके बाद आप लप्पू रंगीला को प्रूफ क्यों भेज रही थी? क्यों ये चीज साबित कर रही थी लप्पू के सामने कि भाई आज भी हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और जब अगर आप इतनी ही सती सावित्री थी तो फिर आप सुमित महल को ये बात क्यों बोली कि नहीं, मेरा उसका रिश्ता सिर्फ बेटा है, मेरा बच्चा है, मेरा भाई है मेरा? क्यों? जब आप सही थी तो सुमित महल को सही चीजें क्यों नहीं बताई? और जब सुमित महल आपके पीठ पीछे उस बंदे से बात कर रहे थे, ये बहुत बड़ा बवाल हो गया। मतलब वो बंदा पीठ पीछे आपके बिना इंफॉर्मेशन के वो सामने वाले पार्टी से सच जानने में लगा हुआ था, आपका जो काला चिट्ठा था वो जानने में लगा हुआ था, तो वो गलत हो गया। लेकिन आप उसके पीठ के पीछे इतना गुल खिला रही थी, तो आप कहां से सही हो गई? मतलब आप कांड करो तो सही, और सामने वाला अगर आपका कांड जान गया तो जानने वाले गलत। ऐसा होता है क्या? और सोचिए दोस्तों कि ये कैसे बेशर्म परिवार है कि बगल में इनका भाई बैठा हुआ है। क्या आपको लगता है कि समाज में कितने ऐसे भाई होंगे जो अपनी बहन के इतना क्रिया चरित्र जानने के बाद उसके बगल में बैठ के और प्रवचन देंगे? कौन ऐसा भाई होगा? वो भाई नहीं होगा, उसको दलाल कहते हैं, उसको दलाल कहा जाता है। ऐसे भाई नहीं होते हैं जो अपनी बहन के बिके हुए इज्जत से डॉलर कमा के गाड़ी खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, अपना ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। जो भाई अपनी बहन के बिकते हुए इज्जत से अगर डॉलर छापता है उसको दलाल कहते हैं। और लीगल जाने की धमकी देती हैं तो अब जाइए लीगल। मैं जानती हूँ, मैं बहुत छोटा चैनल है मेरा, मेरी वीडियो तो शायद आप देख भी नहीं पाएंगी, लेकिन अगर आप देखेंगी ना और सच में देखेंगी तो सच में आप मेरे ऊपर लीगल जाइए, मेरे ऊपर आप लीगल जा सकती हैं। मतलब तुम गलत करो वाह। और जब क्या बोल रही थी कि मुझे वो रखैल बनाने के लिए सोचे थे वो लोग। बिल्कुल, अगर आपने अपनी मर्यादा तोड़ दी, जब आपको ये समझ में नहीं आया कि हमारी मर्यादा कहां तक थी। ठीक है, किसी से प्यार हो जाना, अट्रैक्शन हो जाना हो सकता है, ये कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। लेकिन एक समय में 2 लोगों से प्यार होना, 2 मर्दों को अपने झांसे में रखना, 2 मर्दों को घुमाना, 2 मर्दों को यूज करना, ये गुनाह है, ये क्राइम है। और वो जब 2 मर्द आपस में जब बात कर रहे हैं कि भाई तुम रख लो, इट मीन्स कि सोचिए कि आपकी औकात क्या थी उनके नजर में। और आप प्यार की बात करिए, ये प्यार था। आप कौन सा प्यार की थी? आप कौन सा प्यार की थी? और आप जो कहती थी मैंने किसी को नहीं रोका, मैंने किसी को अपनी उंगली पे नहीं नचाया, तो फिर उस वीडियो क्लिप में ये बातें कहां से आई कि आप लप्पू रंगीला को रोकती थी रील्स बनाने से,
उसकी बीवी के साथ वीडियो बनाने से? क्यों? किस हक से रोकती थी आप? क्या अधिकार था उसका? क्या अधिकार था आपका उस पर? क्या था वो? और कह रही है कि मुझे 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 ये इंसान। और आज जो आप तीसरी औरत की बात कर रही हैं कि अगर मैं बोल दूं उसके बारे में तो मतलब चीजें उसका तलाक हो जाएगा। मतलब लोगों को चूतिया बनाने का फिर से एक नया नाटक आप करके गई, ताकि लोग आपकी बातों को भूल के उस तीसरी औरत को ढूंढने लगे कि कौन है वो तीसरी औरत जिसके बारे में ये महान जी और उनके जो भैया हैं वो आके प्रवचन देके गए हैं। मतलब ये औरत इतनी मैनिपुलेटिव है, इतनी मैनिपुलेटेड औरत है कि भाई साहब सच में ये औरत बहुत सातिर है। ये औरत 4 साल से ऑडियंस को अपने जो पब्लिक इसको प्यार करती थी उस पब्लिक से औरत हमेशा झूठ बोली। और आज जब इसके झूठ से इसका पर्दा हटने लगा तो आज भी अपना इमोशनल कार्ड खेलने चली आई, आज भी रोने। और वही इसका पुराना जो आदत है, पुराना नाटक है, रोना और धमकी देना। लेकिन इसको ये शायद नहीं पता है कि ऑडियंस अब जाग चुकी है। पब्लिक के आंख से इस ब्लॉगर लोगों का जो चश्मा था ना उतर चुका है। क्योंकि अगर इसको पता है कि अगर हमको रोने से अब इस बार हम सक्सेस हो जाएंगे तो इस भ्रम से नेहा बिमारी जी बाहर निकलिए। क्योंकि कुछ दिन पहले यही वाला फंडा जो था लप्पी जी ने अपनाया था, जिसके बाद उनको ऑडियंस ने इतना धोया कि उस दिन से के बाद से वो रोना ही बंद कर दी। तो कहीं आप जो ये दोबारा जो नाटक कर रही है रोने का, गाने का, ऑडियंस को चूतिया बनाने का, तो इस चीज से बाहर निकलिए। और क्या बोल रही है? हम अपने ससुराल वाले को नहीं बुलाएंगे, कभी नहीं बुलाएंगे। अरे मत बुलाओ, तुम्हारा ससुराल वाला बुलाओ, उसको बाहर में भेजो, उसके साथ कुछ करो, उससे लोगों को क्या। लेकिन ये जो एक आदर्श बहू बनने का जो नाटक करती थी कि आज तक हमने अपने सास ससुर को जवाब नहीं दिया, ताशी के दादा दादी बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, ताशी का वो परिवार है, ताशी का ऐसे, आशीष जी का परिवार, ये वाला नाटक बंद कर दो। ये जो ताशी और आशीष जी के परिवार को जो तुम परिवार समझ रही थी, जो ताशी जी के जो आशीष जी के नाम से मेरा चैनल जीवन भर रहेगा, आशीष जी बेचारे मर चुके, उनके नाम चैनल में इनका रहेगा, लेकिन ये सोने जाएंगे किसी और मर्द के साथ। ये है इनकी सच्चाई। और उसके बाद जब इनकी सच्चाई कोई अपने टाइटल में, कोई वीडियो में अगर बता दिया तो भाई साहब ये तो उस पर लीगल करेंगे। और इनके भैया कह रहे हैं, अरे भाई एक औरत हो के औरतों को ऐसे बोल रहे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आ रही है, थोड़ा तो शर्म करो, औरत हो यार, औरत हो। अरे शर्म तुम करो, तुम जो भरुआ टाइप से बैठ के, मऊगा दलाल टाइप से जो बैठ के अपनी बहन के उतरे हुए कपड़े का जो प्रदर्शनी लगा रहे हो, जो अपनी बहन के उतरे हुए इज्जत का जो शोभा बढ़ा रहे हो, उसके साथ खड़ा होके, उसके साथ बैठ के, शर्म तो तुमको आनी चाहिए। तुम्हारे जैसा अगर भरुआ भाई किसी के घर में हो ना, तुम्हारे जैसा दल्ला किसी के घर में भाई हो ना, तो उस बहन को शायद कोठा पे बैठने की जरूरत नहीं होगी। उस बहन को ना बाजार में नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि उस बहन के लिए बाजार तो तुम घर ही में लगा दोगे। ऐसे हो तुम लोग। और तुम मतलब कोर्ट में जाने की, लीगल जाने की धमकी देते हो, तो जाओ लीगल जाओ। सामने वाले पे ये लोग ब्लेम कर रहे थे और उसने जब इनका वीडियो वायरल कर दिया तो ये लोग आगे उसको भी लीगल जाने की धमकी देने, जैसे इन लोगों ने लप्पू रंगीला को चुप करवाया था। मतलब इनके खिलाफ अगर कोई बोले ना तो लीगल चले जाएंगे। इनके खिलाफ, इनके लिए बोलो, अच्छा बोलो, तब ये बहुत अच्छा। रिएक्शन वाले तो बहुत अच्छे हैं, रिएक्शन वाले की कोई गलती नहीं है, रिएक्शन वाले अपना काम कर रहे हैं, रिएक्शन वाले का तो काम ही यही है, रिएक्शन वाला अच्छा काम कर रहे हैं। जब इन लोगों का चिट्ठा, जब सोशल मीडिया पे अगर रिएक्शन वाले सच्चाई बताते हैं तो इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है। ये है इनकी सच्चाई। और आज ये जिस रूप में आई थी भाई साहब, इनका तो तेवर तो घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। होता है ना कि भाई मतलब इज्जत जाए तो जाए, रईसी नहीं घटे, वही इनका है कि सर्व कांड करके ये आज भी चली आई है प्रवचन देने कि मेरे अगेंस्ट कोई बोलेगा तो हम धमकी लीगल जाएंगे। औरतों को के औरत को ऐसे कर रहे हो, शर्म नहीं आ रहा। अबे तुम भी तो एक औरत थी, क्यों तुम औरत नहीं थी?
तुम तो औरत के साथ साथ एक माँ भी थी, जिस माँ की तुम बार बार दुहाई देती हो कि एक माँ हूं मैं, एक माँ हूं मैं। तो तुमने जिस औरत के साथ गलत किया, जिस औरत का पति तुम छीन रही थी, जिस माँ के बेटा को उस माँ से तुम दूर की हुई थी, अप्सरा आंटी जब भी अपने बेटे को चाहती थी कि वो तुम्हारे पास नहीं जाए, वो तुम लोगों से दूर रहे, लेकिन उनका बेटा तुम उनसे छुपा के वो तुमसे मिलने आता था, तुमसे बात करता था, वो तुम्हारे आगे अपनी बहन तक को, अपने परिवार तक को वैल्यू नहीं किया। तो तुम औरत नहीं थी? तुमको ये दर्द नहीं लगा कि भाई किसी माँ को उसके बेटे से दूर कर रहे हैं, किसी बहन को उसके भाई से दूर कर रहे हैं, किसी बीवी को उसके हस्बैंड से दूर कर रहे हैं, और आज तुमको औरत होने का बहुत ज्यादा औरत कार्ड खेलने चलिए? तुम माँ थी, क्यों तुमको सुमित महल की माँ का दर्द नहीं दिखा? क्यों उस औरत पे क्या बीतेगी जिसके बेटा के साथ हम गेम खेल रहे हैं, मतलब एंगेजमेंट कर रहे हैं, और कल हम एंगेजमेंट इसके साथ, मतलब एंगेजमेंट में होते हुए, और सुमित महल अगर ये बात बोले कि भाई मुझे बताया गया था कि अगर तुम ऐसा करोगे तो या तो तुमको खत्म कर देंगे या तो हम खुद को खत्म कर लेंगे, तो इसमें वो गलत कहाँ बोला बंदा कि भाई मेरे साथ भी वो वाली चीजें हो रही थी? आदमी ऐसा रिलेट करता है अपनी चीजों को कि अगर ऐसा होता तो काश शायद ऐसा हो जाता, अगर हम ऐसा कर लिए होते तो शायद मेरे साथ भी ऐसा होता। क्यों आज जो भी मतलब केस होता है, जो भी न्यूज आता है, हर चीज में हर जगह पे अगर लड़की एक मुस्कान की वजह से पता नहीं दुनिया की कितनी लड़कियों को रोज ताना दिया जाता है। तो अगर सुमित महल इस चीज को अपनी चीजों से रिलेट करके बोल दिए तो गलत कहाँ बोले? क्या गलत बोला वो इंसान? और आज अगर वो इंसान अपना मुंह खोलने जा रहा है, तुम लोग का काला चिट्ठा जो है वो बाहर रख रहा है, तो आज तुम उसको धमकी देने आई हो? तो जगत जी तुम्हारा चालीसा खत्म हो चुका है, तुम्हारा चैप्टर जो है ना क्लोज हो चुका है। रीजन क्या है पता है? अब वही अंधभक्त तुमको सपोर्ट करेंगे जिसके पास सच में कोई दिमाग नहीं हो, जिनके पास सच में कोई अपना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं हो, लेकिन जिसके पास अगर थोड़ा सा भी दिमाग होगा वो तुम्हारी चालाकी जरूर समझ जाएगा कि ये कितनी चालाक औरत है, कितनी मैनिपुलेटिव औरत है, कैसे लोगों को ये अपने झांसे में लेती है, कैसे उसको कंट्रोल करती है, कैसे उसको घुमाती है, कैसे उसको यूज करती है और उसके बाद उसको थ्रो कर देती है। यूज एंड थ्रो। तो तुमको वही बना के रखता। वो लोग भी बात कर रहा था, गलत नहीं कर रहा था, क्योंकि तुम्हारा जो चिट्ठा था जब किसी के सामने अगर आएगा तो वो ऐसा ही रिएक्ट करेगा। तुम कोई सती सावित्री नहीं थी, तुम उसी कैटेगरी की थी, इसलिए शायद तुमको वो लोग उसी लेवल में रखना चाह रहा था। तो ये जो धमकी, जो तुम्हारे भाई जो सभा लगा के जो तुम लोग धमकी देने आते हो ना, तुम गिरे हुए जो ब्लॉगर लोग, तो ये बंद करो। इससे किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम किसी का कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, और अगर है तो दिखाओ, जाओ लीगल। उसके बाद तुम्हारा भी लीगल। सामने वाला क्या तुमको लगता है कि वो हाथ में चूड़ी पहन के बैठा हुआ है क्या? वो तुमको छोड़ देगा? और ये जो रो रो के जो इमोशनल कार्ड खेलने आई हो ना, बंद करो। अब ये नहीं चलने वाला है, तुम्हारा वाईटी पे भी नहीं चलेगा। कुछ नया सोचो, कुछ नया प्लान करो, कुछ नया स्क्रिप्ट लिखो। ये पुराना हो चुका है और इस पे जनता ना तुमको गोबर वाले चप्पल से मारेगी, तुम्हारे मुंह पे काली पोत के आएगी। तो बंद करो ये सब नाटक। तो दोस्तों, ये था मेरा जगत महिला के लिए एक ऐसे संदेश कि नाटक बंद करो। आप लोग को क्या लगता है कि मैं जो बोल रही हूँ सही या गलत? अगर मैं सही बोलूं तो मुझे कमेंट कीजिएगा, गलत भी बोलूं तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं भी अपने अंदर देखूंगी कि मैंने कहाँ गलत बोला। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, राधे।